आज से 1 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 18 फरवरी को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पहला पेपर है और आज इसी वक्त अभी से हम मिलकर लेंगे 30 डेज 95% चैलेंज फॉर बोर्ड्स 2026 और हम मिलकर क्लास 12th कॉमर्स में 95% स्कोर करेंगे। आज मैं तुम्हें फुल प्रूफ 30 डेज का चैलेंज की शुरुआत हम कर रहे हैं। वीडियो रेगुलरली अपलोड होते रहेगी, जैसे जैसे टाइम कम होगी मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स से। जैसे जैसे टाइम पार होगा हम फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे कि पेंटिंग, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, सबके ऊपर बात करेंगे। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो यस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज और हम मिलकर 95% स्कोर करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर तुमने अभी तक पहले कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारे प्री बोर्ड्स खराब गए, तुम प्री बोर्ड्स में फेल कर गए या तुमने प्री बोर्ड्स तक सारी सिलेबस कंप्लीट कर दी थी बट अब ग्रेजुअली सब चीज भूल रहे हो, सही से रिवाइज नहीं कर पाते हो, एक सब्जेक्ट ही सॉल्व करने में पूरा दिन निकल जाता है, अकाउंट्स पे ध्यान देते हो तो बीएसटी और इको लैग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 30 डेज 95% चैलेंज में हम ए टू जी चीज अच्छे से एक परफेक्ट टॉपर स्ट्रैटेजी से फॉलो करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी ट्राइड और टेस्टेड है। चलो बिना बात किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ, जरूर कमेंट करना वी आर इन द चैलेंज। 30 डेज 95% चैलेंज। अब देखो, बोलने की बात तो एक ही महीने की है। अब देखो, एक महीने में तुम आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। बहुत बच्चे ना पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन वो 95% स्कोर नहीं कर पाते। वही कुछ बच्चे जो लास्ट के 1-2 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं वो 95% ले आते हैं। और मुझे यकीन है कि तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुमने अगर इस चैलेंज को थॉरली फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी गाइस, टॉपर क्या, तुम टॉपर के बाप निकल जाओगे। अकाउंट्स, कॉमर्स का मेजर सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, जिसमें बच्चे लैक करते हैं, बच्चों को डर लगता है, या कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छे होते हैं तो बाकी सब्जेक्ट लैक कर जाते हैं। इतना उन्हें मैथ्स से नफरत नहीं है उतना उन्हें अकाउंट्स से नफरत है। अब बात करते हैं अकाउंट्स। ठीक है, मैंने 3 सेगमेंट में अकाउंट्स डिवाइड किया है। कुछ चीजें मैं तुम्हें वर्बली बताऊंगी, सो पेन पेंसिल के साथ बैठो, नोट डाउन करते रहना या फोन में ही नोट डाउन करते जाओ। अकाउंट्स में मैंने 3 डिविजन्स किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज, नेगोशिएबल। कल से ही तुम्हारी ये 30 डेज चैलेंज स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे बड़ा काम है 30 डेज चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले कि तुम एक प्रॉपर रूटीन बनाओ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रूटीन है। रूटीन तुम अभी सिर्फ अकाउंट्स, बीएसटी और इको का ही बनाओगे। फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक साथ बताऊंगी तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज, नेगोशिएबल, ये कुछ चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले 30 दिनों में तुम कैसे कैसे कवर करना स्टार्ट करोगे अपना सिलेबस। फिजिकल एजुकेशन के बाद तुम्हारा पहला पेपर अकाउंटेंसी है 24 फरवरी को, तो अकाउंट्स बहुत जरूरी है कि तुम इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करो। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट में तुम्हारा आता है सबसे पहला जो पेपर, वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से तुम्हारा 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पास्ट एडजस्टमेंट, मिनिमम गारंटी, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें तुम्हें कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट दिए होते हैं, जैसे रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन। काइंडली नोट थिंग्स डाउन। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप तुम्हें कंप्लीट करने में 1 से 2 दिन लगेगा अगर तुमने पहले से पढ़कर रखा है। मेरे चैनल पे अभी एकदम अपडेटेड रहना, क्योंकि हम रेगुलरली पूरी बुक की वीडियोस अपलोड करने वाले। ऑलरेडी हमने 3rd बुक से स्टार्ट किया है, तो 3rd बुक में टिल रेशियो एनालिसिस वीडियो अपलोड हो चुकी है, बस कैश फ्लो बची है। ये कंप्लीट होने के बाद हम बुक 2 अपलोड करेंगे और फिर बुक 1। तो अगर तुम्हें कभी किसी और टीचर से समझ नहीं आया तो तुम मेरे यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट, मिनिमम गारंटी, P&L, एप्रोप्रिएशन में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कुछ चीजें होती हैं, जैसे रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, अप्रॉक्स 12 से 13 मार्क्स के, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तुम्हारा बेस है रिटायरमेंट और डेथ के लिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो बोर्ड्स तुमसे यूजुअली पूछता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्रीज। इसके साथ ही साथ जो तुम्हारे 2 बेसिक एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला और एक जिसमें कैपिटल दी होती है न्यू पार्टनर की। इन दोनों टॉपिक से ही एडमिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस चैप्टर ऑलमोस्ट कंटेन्स 6 to 10 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये बाकी चैप्टर से बहुत अलग है और डिसोल्यूशन की एक अपनी आइडेंटिटी है। इसमें तुमसे रियलाइजेशन अकाउंट का एक सिंपल 6 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर एक 6 मार्कर की जर्नल एंट्रीज। दिस इज द थिंग आस्क्ड एवरी ईयर बाय द सीबीएसई। इसके बाद तुम्हारा आता है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स अगेन तुम्हारा एक स्टार
चैप्टर है क्लास 12 अकाउंट्स में। इशू ऑफ शेयर्स में तुम्हारे प्रोराटा के क्वेश्चंस, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर वाले क्वेश्चंस, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर वाले क्वेश्चंस बहुत हाईली नंबर्स में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन शेयर से आता ही आता है, एक 4 मार्क में और एक 6 मार्क में। यहां तक कि जो तुम्हें एक टेबल दी होती है एमसीक्यूज वाली, उसमें भी तुमसे शेयर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इशू ऑफ शेयर्स को तो हल्के में मत लेना। इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करने में तुम्हें 2 से 3 दिन लगेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से तुम्हारा 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें सीबीएसई पूरा कैश फ्लो बनाने नहीं देता है, या तो वो तुमसे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पूछेगा, या तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, या तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, डिपेंड करता है, या 2 चीज या एक चीज। अगर एक बोल रहा है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 बोल रहे हैं तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तुम्हें आता है 6 मार्क का। और इसके अलावा 1-2 एमसीक्यूज लेकर 7-8 मार्क्स जैसा कैश फ्लो हर साल पूछा जाता है। तो थर्ड बुक में कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, कैश फ्लो तो बिल्कुल ही पढ़ो, ठीक है। और वीडियोस कैश फ्लो की प्रोबेबली कल मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो अगर अभी तक कैश फ्लो बहुत टफ लग रहा है तो शायद कल ये वीडियो देखकर तुम्हारे लिए मैं कैश फ्लो थोड़ा इजी कर पाऊं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। ये थे तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इन्हें तो तुम्हें अभी सबसे पहले कंप्लीट करना है। ये चैप्टर्स कंप्लीट करने में तुम्हें 1 हफ्ते जैसा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं एवरेज सब्जेक्ट्स के ऊपर। एवरेज में तुम्हारा सबसे पहला आता है गुडविल। नाउ गुडविल इज अगेन अ वेरी नाइस चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड है। ये तुम्हें आधा 1 घंटा लगेगा अच्छे से कंप्लीट करने में, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। एवरेज हार्डली एक क्वेश्चन इससे आता है 3 मार्क का, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल एडमिशन की तरह है। इससे अगर कुछ तुमसे पूछते हैं तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन है। 5 तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट्स होते हैं रिटायरमेंट में, जिससे कोई भी एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में यूजुअली तुम्हारा लॉस और डिस्काउंट वाला जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है 6 मार्क का एक। ये हर साल हर पेपर में होता है। तो अगर तुम डिबेंचर्स पढ़ोगे तो तुम प्लीज उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना जिसमें तुम लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हो, ऐसे वाले टाइप के जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देन कम्स योर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मैंने इसीलिए एवरेज में डाला है क्योंकि देखो, भले रेशियो में तुम्हारे 4 तरीके के रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, अकाउंटेबिलिटी, बट इन 4 तरीकों में ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा फॉर्मूलाज है और इससे सिर्फ 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू आता है, मतलब 4 मार्क्स का टॉपिक। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि अगर अभी तक तुमने रेशियो नहीं अच्छे से पढ़ा है, अभी उसमें ज्यादा ध्यान मत लगाओ, बस पीवाईक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो। इंपॉर्टेंट में यूजुअली तुम्हारे सॉल्वेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के फॉर्मूलाज ही आते हैं, जिससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो तुम वो दोनों देख सकते हो। रेशियो एनालिसिस से तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का एक बड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और 1 मार्क की एक एमसीक्यू, ठीक है। फिर आते हैं एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। बेसिकली ये तुम्हें थर्ड बुक के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स की भी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें तुम्हें मेन हेड्स और सब हेड्स बताया जाता है। मेन हेड्स और सब हेड्स ना फ्री के मार्क्स होते हैं। फ्री के मार्क्स क्यों? क्योंकि बस तुम्हें मेन हेड सब हेड्स पता करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है कि कैसे तुम एनालाइज कर सकते हो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा मेन हेड होता है और कौन सा सब हेड होता है। डू वॉच दैट आउट, ठीक है। ये वाली चीज तुम्हें 3 मार्क्स की आती है और ये बोर्ड्स में फिक्स्ड है 3 मार्क्स। ये लड्डू वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तुम्हें ना 3 मार्क्स सीबीएसई फ्री के देता है, तो प्लीज इसे अच्छे से करके जाना। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे एवरेज आते हैं, इनको भी तुम्हें करने में हफ्ते भर जैसा लगेगा, ठीक है। नाउ कम्स द नेगोशिएबल। देखो, अब ये कुछ चीजें नेगोशिएबल है, अगर तुम इन्हें छोड़ भी देते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन बिल्कुल सेम है। अगर तुमने एडमिशन कर लिया तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेंज इन पीएसआर से बस एक क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट एंट्री वाली, वो भी डिपेंड करता है पेपर टू पेपर क्योंकि सेट्स अलग होते हैं। इसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी हो सकता है तुम्हें एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने बोल दे, या तो सिंपल एक डिजीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका कैपिटल अकाउंट। हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में, ठीक है। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अगेन कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बहुत इजी होते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो तुम्हें अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेज करना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है। तो कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट तुम आज पढ़ने बैठोगे तो अगले 20 मिनट में पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो ये भी लास्ट मोमेंट वाली चीज है। नेगोशिएबल मतलब ये तुम लास्ट मोमेंट में करोगे। इन चैप्टर्स के लिए बस 1 दिन रखना, ठीक है, इससे ज्यादा वेस्ट नहीं करने। और ये दोनों चीजों के लिए 2 हफ्ते से ज्यादा तुम्हें इन दोनों चीज को रिवाइज करने में या नए से पढ़ने में टाइम नहीं ज्यादा लगाना चाहिए। 2 to 3 वीक्स इज मोर देन इनफ। मैं तो बोलूंगी 2 से 2.5 हफ्ते, दैट्स ऑल। और ये तीनों के लिए बस 1 दिन। नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं छोड़ दोगे 1 दिन, उससे ज्यादा दिन वेस्ट नहीं करने। ये है तुम्हारा अकाउंट्स का ओवरऑल प्लान, ठीक है। अब इसके साथ हम आते हैं
बिजनेस स्टडीज के ऊपर। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं, बिजनेस स्टडीज में भी मैंने तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज और नेगोशिएबल टॉपिक्स लिख कर रखे हैं। ठीक है, देखो बिजनेस स्टडीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए चैप्टर्स है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स तुम्हें थरोली पढ़ने हैं, कहीं से कुछ भी दे दिया जाता है। इसमें कोई भी प्रिंसिपल्स फिक्स नहीं है कि हर साल यही पूछते हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस भी अलग होते हैं सेट वाइज। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक 6 मार्क का क्वेश्चन इनसे फिक्स्ड होता है जो हर साल पूछा जाता है। प्लानिंग, प्लानिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग का स्टेप्स, जो 7 स्टेप्स है ना प्लानिंग प्रोसीजर का, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो तुम्हारे 2 टाइप के प्लान है, सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, उससे हर साल 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं और इवन 4 मार्कर के बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अगेन सो इंपॉर्टेंट, इसमें फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं 6 मार्कर एंड 4 मार्कर्स में। ठीक है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग वापस से बहुत इंपॉर्टेंट, 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टिंग चैप्टर से आता है, उसके एलिमेंट्स को लेकर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें लीडरशिप के टाइप्स ऑफ लीडरशिप जो तुम्हारे होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर हो गया। इसके बाद तुम्हारा मोटिवेशन में तुम्हारा मास्लोव का थ्योरी, मास्लोव के अजम्पशन, राइट इट डाउन, मास्लोव के अजम्पशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट इस साल के पेपर में जो सरप्राइजिंग ये था कि इन्होंने कम्युनिकेशन स्टेप दिया था। कम्युनिकेशन के जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, डिकोडिंग, मीडिया इनकोडिंग, दिस थिंग। ठीक है, ये बच्चे इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने इस साल ये पेपर में ये गलती की और सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था कम्युनिकेशन के एलिमेंट का, तो डोंट इग्नोर दिस। डायरेक्टिंग अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बोलूं तो वो डायरेक्टिंग है। देन कम्स इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट अगेन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तुम्हारा सेबी के फंक्शंस, प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ तुम्हारे को फाइनेंशियल मार्केट का एक पूरा प्रोसीजर से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आता है, तो ये तुम्हें 6 मार्कर अराउंड दिख जाएगा पेपर में। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस, 4 P's, फिलोसफीज, स्टार चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई तुम्हारे वाइवा में भी यही आता है, प्रैक्टिकल्स में भी यही और बोर्ड में भी। इससे एक तो 6 मार्कर का क्वेश्चन फिक्स्ड होता है और 3-4 मार्क्स में तो रहते ही है क्वेश्चंस। तो ये जो चैप्टर्स है यही तुम्हारे 40 से 50 नंबर कंफर्म करते हैं बिजनेस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट में। देन कम्स योर एवरेज चैप्टर्स। एवरेज में तुम्हारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इससे तुम्हारे को बस 3 टाइप के जो नेचर होते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एंड साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इन्हीं तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो तुम्हें उस पर फोकस करना है। स्टाफिंग, स्टाफिंग में ना तुम्हें स्टाफिंग का प्रोसेस पूछा जाता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो गया या स्टाफिंग का प्रोसेस, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। या तो तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, कैजुअल कॉलर्स हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 4 मार्क जैसा क्वेश्चन आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट से एक 3 मार्कर का क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो तुम्हें अब बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बड़ी सी केस स्टडी देकर, तो 3 से 4 मार्क्स इससे ले लो। बिजनेस एनवायरनमेंट से ना ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 2 एमसीक्यूज ले लो एंड बाकी के केस बेस्ड क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बस 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इसके ऊपर तुम्हें केस स्टडी दे दिया जाता है, तो और इससे क्वेश्चन आते हैं, एक 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना यही पेपर में आएगा, तुम समझ लो यही पेपर में आएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। लास्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से तुम्हें कंज्यूमर के राइट्स पूछे जाते हैं, कंज्यूमर के रेमेडीज पूछे जाते हैं और कुछ कुछ जो एजेंसीज बनाई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उनके बारे में पूछा जाता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल्सो कम्स फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी हल्के में नहीं लेना है। अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो राइट्स, रेमेडीज एंड एजेंसीज यही पढ़ना और एक थोड़ा बहुत नॉलेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। तो ये एवरेज चैप्टर्स है, इन्हें तुम्हें कवर करने में 10 डेज जैसा लगेगा। और ये जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनको अच्छे से अगर पढ़ोगे, A to Z एनसीईआरटी के लाइंस देखोगे तो तुम्हें 12 से 13 दिन लगेंगे। अब बिजनेस स्टडीज में तुम्हें कुछ फॉलो करना है तो वो है एनसीईआरटी। अगर अभी तक रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो, हटाओ रेफरेंस बुक्स, 1 महीना एनसीईआरटी को दो। हर एक टॉपर बच्चा एग्जाम से 1 महीने पहले, बोर्ड से 1 महीने पहले एनसीईआरटी कवर करता है, क्योंकि तुम्हें अपने पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आता है ना उसमें एनसीईआरटी के लाइंस, कीवर्ड्स और फ्रेजेस से केस स्टडी मिलेंगे। तो केस स्टडी पहचानने के लिए कि हाँ भाई ये किस टॉपिक से है या किस चैप्टर से है, उसके लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। और अगर एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो टॉपर लिस्ट में आने का सोचो भी मत, एकदम मत सोचो अगर एनसीईआरटी इग्नोर करोगे तो। बिजनेस स्टडीज हो या अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है।
चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में तो भाई तुम्हारा एक ही बुक चलता है, दैट इज फ्लेमिंगो एंड विस्तास, ठीक है। तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। और देखो एनसीईआरटी में तुम्हें अभी क्यों पढ़ने बोल रही हूँ, क्योंकि एक महीना पहले ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरी साल रेफरेंस पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से लास्ट में पॉलिश कर लेते हैं, दैट्स ऑल। लास्ट नेगोशिएबल अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट है तो वो है कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, वो और में आता है, ठीक है। तो अगर कुछ पढ़ो मत पढ़ो, कंट्रोलिंग नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। सो ये है तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का ओवरऑल प्लान। हम बात करेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन की। ये तुम्हें बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्मार्टली, उतना ही स्मार्टली जब तुम छुप छुप के घूमने फिरने जाते हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो, ठीक है। उतना ही स्मार्ट मूव तुम्हें लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए करना पड़ेगा। लास्ट मिनट प्रिपरेशन होता है सही रिसोर्स से पढ़ाई करना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड एनसीईआरटी, ये दोनों चीज तुम्हारे लिए सेवियर है इस लास्ट मिनट के प्रेप में। सबसे पहले आता है तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें अब हर दिन एक एक सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी बना लो, क्योंकि अगर अभी से सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो ही टाइम का पता लगेगा। देखो घर में ना हम रैंडम क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, हम टाइमर वाइमर नहीं लगाते हैं, तुम्हें टाइमर लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि घर में टाइम पता है भाई हमारे पास पूरा टाइम है, बट एग्जाम में टाइम कैसे खत्म होकर पेपर चुना जाता है ना, समझ भी नहीं पाओगे। एंड हर एक पेपर लेंदी आता है, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन तक लेंदी होती है, 2-3 मिनट पहले पेपर कंप्लीट होता है। तो किसी भी पेपर को हल्के में मत लेना, सारी पेपर लेंदी आती है। मैक्सिमम बच्चों के पेपर ही छूट जाते हैं, तो मार्क्स क्या आएंगे, 95% क्या लाओगे। तो अभी से हर दिन एक एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। कौन सी बेस्ट सैंपल पेपर बुक है? एड्यूकार्ट, मैंने यहां लिखा भी है बेस्ट रिसोर्स एड्यूकार्ट। एड्यूकार्ट सैंपल पेपर बेस्ट सैंपल पेपर बुक। अब बात रही एनसीईआरटी की, तुम्हें अब रेफरेंस वगैरह छोड़ो, हटाओ। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी तुम तभी ना सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी के लाइंस, कीवर्ड्स, फ्रेजेस। देखो अकाउंट्स वगैरह तो सॉल्व फिर भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो तुम्हारे थ्योरेटिकल पेपर्स है, इंग्लिश, इको, बीएसटी, वो सब कैसे करोगे? उसमें तो एनसीईआरटी आएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के लिए तुम्हें कवर करना एनसीईआरटी पर चैप्टर पर सब्जेक्ट थरोली। अब जैसा मैंने तुम्हें प्लान बताया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज, नेगोशिएबल, सब कुछ एनसीईआरटी से कवर करो। कैसे कवर करोगे एनसीईआरटी से? प्रयास बुक्स मुझे आज ही रिसीव हुई है एंड मैं तुम्हें आज ही वीडियो बना दे रही हूं भाई। दिस इज एड्यूकार्ट प्रयास बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनसीईआरटी। ये बुक की प्रॉपर सेट आएगी जिसमें तुम्हें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये बुक तुम्हें इतनी ज्यादा हेल्प करेगी ना 95% लाने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस बुक। ये बुक ने मेरी दिल जीत ली, अब तक की एजुकेशन मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट बुक। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि मैं क्यों बोल रही हूं। ये आपने हटाया, आपको इतने सारे चीज मिलते हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको आपके चारों सब्जेक्ट की, दैट इज अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड देन कम्स योर इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट की ऐसी एनसीईआरटी पुल आउट शीट्स मिलेगी। अब एनसीईआरटी पुल आउट शीट्स क्या होता है यदि हमें वो समझाओ। तुम्हें हर एक चीज तुम्हें एनसीईआरटी की, तुम्हें बल्कि एनसीईआरटी के मोटे मोटे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें एनसीईआरटी तो कवर करनी है एक महीने में अगर टॉपर बनना है तो, पर तुम्हें कुछ मोटे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें कुछ वो हार्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है जिसकी लाइन पढ़ते ही चक्कर आ जाए। तुम पढ़ोगे ये एड्यूकार्ट के प्रयास बुक से। ये बुक है, ये अंदर का कंटेंट है, तुमने इसे ओपन किया, अब तुम देखो ये कितने कलरफुल क्लियर लैंग्वेजेस में तुम्हें एक एक एनसीईआरटी की डिटेल दी गई है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, चाहे वो कैपिटल एडजस्टमेंट हो, क्या क्या चीजें कैपिटल अकाउंट में जाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, एडमिशन और रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सब कुछ। तो हर एक चीज कितना नीट एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखा गया है। 2 पेज के बाद चेंज इन पीएसआर आ गया, 2-2 पेज के बाद तुम्हारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। क्यों इतनी मेहनत करना भाई जब इतनी अच्छी बुक मिल रही है। ये तो हो गया तुम्हारा अकाउंट्स। दिस इज योर बीएसटी, जेम है, जेम। मैं तुम्हें बता रही हूं भाई, इसके लिए ना अगर ये बुक कितनी भी महंगी होती ना, मैं पैसे लगाने को तैयार होती अगर मैं स्टूडेंट होती तो, बट
ये बुक सिर्फ 600 रुपए की आती है। ऊपर से अगर तुम ये कूपन कोड यूज करोगे ना LWF30 तो और 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं तो बोलूंगी कि कूपन कोड यूज कर लेना, वरना नीचे Amazon का भी लिंक है, Amazon से परचेज करोगे तो डायरेक्ट प्राइस में करना पड़ेगा। और अगर वेबसाइट से परचेज करके ये वाली कूपन कोड यूज करोगे LWF30 तो 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 600 की बुक 30% का और डिस्काउंट हो गया भाई, बहुत पैसे बच जाएंगे। लेकिन ये बुक के प्लीज पैसे मत देखना, गो फॉर द क्वालिटी दैट इट इज प्रोवाइडिंग गाइज। देखो ये बीएसटी है, बच्चे बीएसटी में बहुत पैनिक करते हैं, केस स्टडी नहीं समझ पाते। इको के भी सेम हाल है, बीएसटी इको सेम हाल है, सेम गोज फॉर इंग्लिश, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें बीएसटी दिखाती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो कितना नीटली हर एक प्रिंसिपल दिया गया है, कितना नीटली हर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, अच्छे से सफाई से हर एक चीज लिखी गई है। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर दो पेज के बाद देखो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो ये प्लानिंग है, यहाँ पे तुम पेज नंबर देख लो कितना है, इट इज 13 पेज नंबर, ठीक है। देखो 16 पेज नंबर में तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जा रहा है भाई। दो पेजेस में तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हें एनसीईआरटी कवर करनी है, तुम्हें सबसे पहले तो ये चारों बुक्स मिल जाएंगे। तुम्हें इस पैकेज में सबसे पहले तो ये 4 बुक्स मिलेंगे एनसीईआरटी पुल आउट शीट्स के। नंबर 1 इज दिस फॉर बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, ये चारों बुक्स मिलेंगे। इसके साथ साथ तुम्हें में मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। तुम्हें ना कुछ नहीं करनी है, बस ये बुक ले लेना है। अगर तुमने सैंपल पेपर अब नहीं भी बनाया, इस बुक के सारे क्वेश्चंस लगा लो। तुम्हें इस प्रयास बुक में वो 4 बुक के तो सेट मिलेंगे जिसमें एनसीईआरटी की सारे चैप्टर के समराइज नोट से 2-2 पेज के, ट्रस्ट मी 2-2 पेज में पूरा चैप्टर डन। उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, इसमें तुम्हें पूरा A to Z क्या मिल रहा है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो पुल आउट शीट्स वगैरह लिखा है। देखो भाई क्या क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस हर साल बोर्ड्स में आते हैं, हर साल 1 पेज है भाई, 1 पेज। देखो अब तुम्हें चैप्टर 3 का मिल रहा है, चैप्टर 3 का यहाँ पे पेज नंबर देखो, इट इज पेज नंबर 7, ठीक है। फिर देखो पेज नंबर 9 में तुम्हारा प्लानिंग आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल रहा है, मतलब इससे क्वेश्चंस देखो, इससे सॉल्यूशन देखो, कितनी सारी चीज तुम्हें मिल रही है। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तुम्हें मिलता है, क्या जाता है, स्ट्रॉन्ग फोल्डर और एक वीक फोल्डर। इसके अंदर ना तुम्हें यहाँ पे ये ट्रैकिंग शीट्स दी जाती है। इस ट्रैकिंग शीट्स में ना, अब जैसा मैंने तुम्हें 30 डेज चैलेंज में प्लान आज लिखवाया है, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे शीट्स में मार्क कर सकते हो कि तुम्हारी क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें नहीं हुई। अब बताओ इसके अलावा और क्या बताऊं मैं। ये 30 दिन ना मैं तुम्हारे को 95% स्कोर करवा के रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही चीजें तुम्हें क्यों ना बतानी पड़ जाए। बट ये बुक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन दिस इंडियन मार्केट। एजुकेशन ब्रांड का वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और ये बुक किसी ब्रांड ने भी नहीं निकाली है। तुम्हें ये कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, मार्क माई वर्ड। तो एनसीईआरटी नीडेड है इस 30 डेज के चैलेंज में। अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व नहीं भी कर रहे हो, प्लीज बाय दिस प्रयास बुक। ये कूपन कोड यूज करोगे LWF30, एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो नीचे तुम्हें Amazon की भी लिंक मिल रही है, Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हो अगर कुछ पैसे नहीं बचाने हैं तो। बाकी तुम्हारे ऊपर, मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया। प्रयास बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो गेट दी बुक नाउ, अभी के अभी ऑर्डर करो। बेस्ट सेलर बन गई है गाइज Amazon पे। वेबसाइट से ऑर्डर करो या Amazon से ऑर्डर करो, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, प्लीज जल्दी ऑर्डर करो। आज मेरा इस वीडियो में तुम्हें दिखाना था कि बुक में तुम्हें क्या क्या चीजें मिल रही है इतने कम प्राइस में। अगर तुम्हें इतना मटेरियल मिल रहा है ना, वो तुम्हारे लिए एसेट है। अगर अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलो तो एसेट है। आज के आज ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट लिंक भी है और Amazon लिंक भी है, जहां से तुम्हें मन वहां से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगी वेबसाइट से करो, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे कुछ पैसे बचे, 30% का डिस्काउंट लो, LWF30 कूपन कोड है। वीडियो एंड तक देख लो। आज की वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी, थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट हुई, तो प्लीज आज के वीडियो को हाइप कर देना। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, वहां से तुम वीडियो हाइप कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो क्लास 12th कॉमर्स का हर एक बच्चा देखे और 95% स्कोर करे इस 30 डेज चैलेंज से। तुम्हारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में तुम देखे होगे कि मैंने वैसा नहीं बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज एंड नेगोशिएबल, क्योंकि आई फील लाइक इकोनॉमिक्स के दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई ये बोलता है कि मैक्रो कर लो, इंडियन मत करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, मैक्रो और इंडियन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं ताकि तुम 30 डेज के अकॉर्डिंगली इन्हें कवर कर पाओ। इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, ठीक है। नेशनल इनकम में तुमसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल 3 मेथड्स, सर्कुलर फ्लो, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, व्हिच आइटम्स टू बी एडेड एंड व्हिच नॉट टू बी एडेड। ये कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने पेपर से एनालाइज करके निकाले हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम में तुम्हें इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में तुम्हें मनी के फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कितने याद करेंगे दी? 6 से 7 पॉइंट सबके याद कर लेना। एटलीस्ट अगर 4 लिख रहे हो तो 3 और तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा होने चाहिए। मैं तो बोलूंगी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 पॉइंट लिखकर आया करो कि टीचर को जगह ही नहीं मिले कि वो मार्क्स कहां कट करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें एसआई अप्रोच, एडी एंड एएस अप्रोच, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। तुम्हें पेपर में दिखेगी ही, मतलब ये क्वेश्चन आता ही है। 4 to 6 मार्कर्स में एक्सपेक्ट कर लो। गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्जाम्पल, ये याद रखना, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिसीव्ड्स विद डिफरेंस। एग्जाम्पल भी लिखना है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिसीव्ड्स का अलोंग विथ डिफरेंस, ठीक है। प्लीज ये जो मैं लिखवा रही हूं उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में रिवाइंड करके नोट डाउन करते जाओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारा इको 80 आउट ऑफ 80 डन है। इको में कितना? 80 आउट ऑफ 80 डन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करो, ठीक है। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तुम्हें क्या करना है वो देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तुम्हें कंपोनेंट्स ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज में रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिफरेंस इन अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। अब ये जो रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये डिफरेंस और इंपैक्ट दोनों चीज पढ़नी है, और डिफरेंस इन अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स भी। तो ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे तुम्हें लिखवाए हैं। काइंडली तुम इनका अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो ले लो। मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है गाइस। एंड तुम्हारा इको का मोस्टली पेपर इससे आता है, इसीलिए मैंने तुम्हें इको के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए। ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इस 30 डेज के चैलेंज में। इस 30 डेज के चैलेंज में ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर तुमने इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई की तो ट्रस्ट करो यार, इको में 80 आउट ऑफ 80 खेल है, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज योर डे 1 फॉर 30 डेज 95% चैलेंज। एंड आज हमने ब्लूप्रिंट के ऊपर बात की है। अब धीरे धीरे जैसे इस चैलेंज के ऊपर वीडियोस आएगी, हम अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, हर वो चीज। इसके बाद तो एक मैं वीडियो डालूंगी फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की, फिर हमारा ओवरऑल ब्लूप्रिंट बन जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो बस एक लाइक तो बनता है, इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन कि तुम अब कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।